नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GTT EDU एजुकेशन ग्रुप पर। तो आज हम फिर से आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है वो लेके आए हैं। जैसे कि आपको पता है, सेमेस्टर के अंदर जो MCQs क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण MCQs क्वेश्चन हैं, वो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो सेमेस्टर को ध्यान में रखते हुए आज से हम ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड सेमेस्टर के अंदर अगर हम बात करेंगे तो थर्ड सेमेस्टर के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला ये होने वाली है थर्ड सेमेस्टर के लिए। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम है वो भी जल्दी अभी लगने वाली हैं, तो आप अपनी तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए क्या है, इन क्लासों से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं हम जल्दी से, और पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलेंगे। हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है वो बताना आपको। तो पहला है क्षेत्रीय विभिन्नता, दूसरा है मात्रात्मक क्रांति, तीसरा ऑप्शन है स्थानिक संगठन, और चौथा है अन्वेषण एवं वर्णन। तो अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। बाकी अगर हम बात करेंगे तो क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन और अन्वेषण एवं वर्णन, ये क्या है, मानव भूगोल से संबंधित है। बाकी की जो मात्रात्मक जो क्रांति है ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें यहाँ पे। दूसरा जो क्वेश्चन है वो नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो आपको बताना है कि नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक हैं वो कौन है। तो पहला ऑप्शन है रेटजेल, दूसरा ऑप्शन है टेलर, तीसरा ऑप्शन है हम्बोल्ट और चौथा ऑप्शन है ब्लास। जल्दी से आप इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें ताकि आपको भी अपनी तैयारी का है वो पता लग सके कि हमारी तैयारी इतनी है। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, टेलर। यानी नवनिश्चयवाद के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? टेलर हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? यानी मानव प्रकृति का दास है, ये किसने कहा था? तो पहला ऑप्शन है हंटिंगटन, दूसरा ऑप्शन है अरस्तु, तीसरा ऑप्शन है एलेन सेम्पुल और चौथा ऑप्शन है बकले। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, एलेन सेम्पुल। सेम्पुल है वो क्या है, ये कहती हैं कि मानव प्रकृति का क्या है, दास है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अनेक जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल के अगर जनक की बात करेंगे तो किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है स्ट्रोबो, दूसरा ऑप्शन है ओटोलमी, तीसरा ऑप्शन है हेकेल और चौथा ऑप्शन है रेटजेल। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, रेटजेल। यानी मानव भूगोल का जो जनक है वो किसे माना जाता है? तो रेटजेल को माना जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जियोग्राफिया जेनरालिस के लेखक कौन हैं? तो आपको बताना है जियोग्राफिया जेनरालिस के लेखक कौन हैं। तो पहला ऑप्शन है सेम्पुल, दूसरा ऑप्शन है वार्नियर, चौथा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन है रेटजेल और चौथा ऑप्शन है डार्विन। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 2 नंबर, वार्नियर है वो क्या है, जियोग्राफिया जेनरालिस के लेखक हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपको बताना है एंथ्रोपोजियोग्राफी है उस पुस्तक के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन है रेटजेल, दूसरा ऑप्शन है टिंगटन, तीसरा ऑप्शन है सेम्पुल और चौथा ऑप्शन है जिन्स ब्रुन्स। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एंथ्रोपोजियोग्राफी के जो लेखक हैं वो रेटजेल हैं। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। आप भी साथ साथ जब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं तो उससे पहले ही आप क्या है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चनों का आंसर देने का प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था?
तो पहला ऑप्शन है विडाल डी ला ब्लास, दूसरा ऑप्शन है लूसियन फेब्रे, तीसरा ऑप्शन है फ्रांसिस बेकन और चौथा ऑप्शन है जिन्स ब्रुन्स। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लूसियन फेब्रे हैं वो संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करते हैं, जो कि फ्रांसीसी विद्वान थे। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा था? तो पहला ऑप्शन है रीटर, दूसरा ऑप्शन है रेटजेल, तीसरा ऑप्शन है कुमारी सैंपुल और चौथा ऑप्शन है टेलर। तो अगर इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कुमारी सैंपुल। 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसका। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है वो बताना है आपको। यहां पर देखना नहीं, यानी नहीं पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है यात्रियों के विवरण, दूसरा ऑप्शन है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, तीसरा ऑप्शन है प्राचीन मानचित्र और चौथा ऑप्शन है प्राचीन महाकाव्य। अगर इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। 2 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा यहां पर। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं हम। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो पहला ऑप्शन है समाकलन अनुशासन, देखो समाकलन अनुशासन, दूसरा ऑप्शन है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है द्वैतता पर आश्रित, चौथा ऑप्शन है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, द्वैतता पर आश्रित। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं, तो पहला है फ्रेडरिक रेटजेल, दूसरा ऑप्शन है वॉर्नियस, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन और चौथा ऑप्शन है एलन सैंपल। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रेडरिक रेटजेल। आधुनिक मानव भूगोल के जनक है वो रेटजेल हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। नियतिवाद के विचारक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है ई कांट, दूसरा ऑप्शन है हम्बोल्ट, तीसरा ऑप्शन है रीटर और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन होगा, ई कांट, हम्बोल्ट और रीटर, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी सभी हो जाएंगे इसमें। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो पहला है मानव बुद्धिमत्ता, दूसरा ऑप्शन है प्रौद्योगिकी, तीसरा ऑप्शन है लोगों के अनुभव और चौथा ऑप्शन है मानवीय भाईचारा। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मानव बुद्धिमत्ता। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। भूगोल का जनक माना जाता है, यानी भूगोल का जनक कौन है? तो यूनान को, एशिया को, अफ्रीका को, इनमें से कोई नहीं। यानी स्थान की अगर हम बात करेंगे तो इनमें से कौन सा स्थान है जो भूगोल का जनक है? तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो करेक्ट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यूनान। 1 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी भूगोल का जनक है वो यूनान है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है? तो पहला ऑप्शन है रेटजेल, दूसरा ऑप्शन है हम्बोल्ट, तीसरा ऑप्शन है ब्लास और चौथा ऑप्शन है टेलर। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, टेलर। यानी रुको और जाओ ये किसने कहा है? टेलर ने। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उप क्षेत्र हैं? यानी आपको व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल हैं,
ये कौन से भूगोल के उपक्षेत्र हैं ये आपको बताना है। तो सामान्य भूगोल, दूसरा ऑप्शन है विशिष्ट भूगोल, तीसरा ऑप्शन है मानव भूगोल और चौथा ऑप्शन है जीव भूगोल। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मानव भूगोल। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है रोका, दूसरा ऑप्शन है मिल्या, तीसरा ऑप्शन है लादांग और चौथा ऑप्शन है झूम। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मिल्या। 2 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना आपको। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक परिणाम है। ये परिभाषा किसने दी है? तो पहला ऑप्शन है जीन ब्रुन्स ने, दूसरा ऑप्शन है विडाल डी लाबलास ने, तीसरा ऑप्शन है ई हंटिंगटन ने और चौथा ऑप्शन है फ्रेडरिक रेटजेल ने। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विडाल डी ला ब्लास, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है उत्तर आधुनिकतावाद, दूसरा ऑप्शन है आधुनिकतावाद, तीसरा ऑप्शन है अन्वेषणवाद और चौथा ऑप्शन है संभववाद। अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, आधुनिकतावाद। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना, और आगे भी हम आपके लिए इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की जो क्लास है वो लेकर आएंगे। और तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। धन्यवाद।